फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ के कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में। अब तक हमने दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर लिया है, पहला मेटाबॉलिज्म और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनके बारे में स्टडी किया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जल्दी जाइए और वो वीडियो देखिए। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम जिस कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ हम किसको बोलते हैं? ग्रोथ इज द irreversible increase in mass and number of cells। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं ग्रोथ के लिए? मास, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तो ये दो कैरेक्टर्स किसके लिए अकाउंट होते हैं? ग्रोथ के लिए। और ग्रोथ कैसी होती है? इरिवर्सिबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब ग्रोथ जो है किसकी वजह से परफॉर्म होती है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। बॉडी के अंदर जितना मेटाबॉलिज्म चलता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था मेटाबॉलिज्म टू टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। यदि सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो जाए, सिंपलर सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो जाए, दैट विल एनाबॉलिज्म। और यदि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन हो जाए तो कैटाबॉलिज्म। और यदि बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म, यदि फॉर्मेशन ज्यादा होती है और ब्रेकडाउन कम होता है तो दैट विल बी पॉजिटिव ग्रोथ। उसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ग्रोथ। और यदि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बराबर हैं, उतना ही चीजें बन रही हैं, उतनी ही चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कोई ग्रोथ नहीं होती बॉडी के अंदर। लेकिन यदि कैटाबॉलिज्म ज्यादा है एज कंपेयर टू एनाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन ज्यादा सब्सटेंसेस का हो रहा है लेकिन फॉर्मेशन कम हो रही है, तो यहां पर क्या होगा? नेगेटिव ग्रोथ होगी। कैसी ग्रोथ होगी? नेगेटिव ग्रोथ। क्लियर? ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? मेटाबॉलिज्म की वजह से। यदि एनाबॉलिज्म ज्यादा है तो पॉजिटिव ग्रोथ, कैटाबॉलिज्म ज्यादा है तो नेगेटिव ग्रोथ। और यदि दोनों बराबर हैं तो ग्रोथ बॉडी के अंदर नहीं होगी। क्लियर? अब प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर देख लेते हैं ग्रोथ कैसे होती है। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड में कहने का मतलब, क्योंकि प्लांट की बॉडी के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसके पास कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, जो लगातार डिवाइड करता रहता है। तो इस वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करे, जो नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता ही रहे हमेशा। तो एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड होगी। समझ में आई बात? तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ अनलिमिटेड है, थ्रू आउट लाइफ चलेगी, लेकिन एनिमल्स के अंदर एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ एनिमल्स के अंदर नहीं होती। अब बात कर लेते हैं कि क्या ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो जैसे मान लिया हम इस तरफ ले लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इस तरफ नॉन लिविंग के बारे में। नॉन लिविंग, तो जो लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है वो इंटरनली होती है। उनकी बॉडी के अंदर जैसे मान लिया ये सेल है, तो सेल जो है, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से
मेटाबॉलिज्म जो है वो परफॉर्म होता है। तो इंटरनली ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है किनके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जबकि यदि बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, जैसे एक माउंटेन ले लेते हैं, तो माउंटेन की सरफेस पर जब सॉइल का डिपोजिशन होता जाएगा तो वो होगा एक्सटर्नली, और एक्सटर्नली डिपोजिशन की वजह से उसका साइज जो है वो भी बढ़ जाता है। तो साइज बढ़ा तो ये भी तो ग्रोथ ही है, लेकिन एक तो ये रिवर्सिबल होती है और दूसरा एक्सट्रिंसिक होती है। क्लियर? अब हमने डिफाइनिंग फीचर के बारे में पढ़ा था कि किसी को भी हम डिफाइनिंग फीचर जो है जब कह पाएंगे जब एक तो वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए और किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो ग्रोथ प्रेजेंट होती है, लेकिन नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होती है। तो इसी वजह से ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। क्लियर? समझ में आए? ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी ग्रोथ जो है वो होती है, भले ही एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो, बॉडी के बाहर से सरफेस से ग्रोथ हो रही हो, रिवर्सिबल ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ होती है। क्लियर? तो अब बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का मतलब एक ही होता है। इंक्लूसिव इवेंट होते हैं ये दोनों की दोनों। कैसे? अब क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे ही मैच्योरिटी आती है, तो मैच्योरिटी आने के बाद मान लिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसकी बॉडी दो पार्ट में टूट जाएगी, बाइनरी फिजन हो गया। तो बाइनरी फिजन होने के बाद इसका नंबर भी बढ़ गया और यही होती है इसके लिए ग्रोथ भी। मीन्स अब पेरेंट बॉडी नहीं बचेगी, डॉटर सेल्स ही बचेंगी। तो इसके लिए ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी दोनों सेम प्रोसेस ही है, इनमें कोई डिफरेंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। लेकिन यहीं अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्योंकि सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, सेल्स अपना काम बांट लेती हैं, तो वहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई टर्म्स नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किसके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्लियर? तो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर जो है वो नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन। अबाउट रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस by which living organisms give birth to their young ones. और वो कैसे होते हैं? सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। क्लियर? तो ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? रिप्रोडक्शन। अब री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स बनाना, तो दोबारा से बच्चों को जन्म देना
यानी अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना, दैट प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है बच्चों को जन्म देने के लिए, एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल जिसके अंदर वन इज फीमेल एंड सेकेंड वन इज मेल। तो 2 पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं यंग वंस को जन्म देने के लिए, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या मेन डिफरेंस है कि एसेक्सुअल के अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। और रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट जो है वो गैमेट्स के थ्रू करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। क्लियर? अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, किनके अंदर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोसेस हैं। तो जैसे कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे जो है फिशन, डिवीजन होता है बॉडी का 2 पार्ट्स के अंदर या 2 से ज्यादा पार्ट्स के अंदर। एग्जाम्पल जैसे अमीबा, यदि 2 पार्ट के अंदर होता है तो वो उसको जानते हैं हम बाइनरी फिशन के बारे नाम से, और यदि 2 पार्ट से ज्यादा होता है तो उसको जानते हैं हम मल्टीपल फिशन के नाम से। स्पोर फॉर्मेशन ज्यादातर जो है फंगस यूज करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर? एनसीईआरटी के अंदर कुछ और बातें बताई हुई हैं, जैसे बडिंग, बड के रूप में रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा? हाइड्रा के अंदर, और ईस्ट की बॉडी के अंदर हाइड्रा होगा। एक आउटग्रोथ बनेगी और वो आउटग्रोथ जो है किसको जन्म देगी? एक नए इंडिविजुअल को, दोनों के अंदर। और वो आउटग्रोथ को हम किस नाम से जानते हैं? बड के नाम से। एल्गी, फंगस, कुछ जो है फंगस भी, और एक स्टेज होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, दैट इज नोन एज प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। ब्रायोफाइट जो है 2 टाइप के होते हैं, मोसिस और लीवरवर्ट्स। तो उनमें से जो मोसिस है उनकी एक स्टेज प्रोटोनिमा, ये जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोसेस को यूज करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? बॉडी जो है फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है इंडिपेंडेंटली। क्लियर? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बोल सकते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब दोबारा से जनरेट करना। तो किसी लॉस्ट बॉडी पार्ट को यदि दोबारा से रीजनरेट किया जाए, दोबारा से बताया जाए, प्लेनेरिया। क्लियर? तो आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, तो क्या ह्यूमन बींग्स के अंदर भी रीजनरेशन की प्रोसेस हो सकती है या किसी बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती है? यदि हाँ तो मुझे आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर? वैसे एक बॉडी पार्ट के अंदर ह्यूमन बींग्स में भी रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। अब वो किस में होती है वो आप लोगों पर छोड़ते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता। तो एक रूल तो इसने फॉलो कर लिया, लेकिन
दूसरा रूल था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, जैसे म्यूल, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, मीन्स इनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो इस वजह से एक क्राइटेरिया को फॉलो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया। हमने पहले डिस्कस किया था डिफाइनिंग फीचर हम सिर्फ उसी को बोलेंगे जो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और हर एक लिविंग के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं कह सकते। क्लियर? तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इनको अच्छे से पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।